आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं रंजना राज। इंडिया टाउन न्यूज के खास कार्यक्रम धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम धर्म से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और साथ ही आपके जीवन के उन समस्याओं के सवालों से रूबरू होंगे जिसके जवाब की तलाश आप कर रहे हैं। आपको बता दें कि कामाख्या में अंबुबाची महोत्सव भी चल रहा है, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। वहीं इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जयवर्धन भारद्वाज जी, महाराज उपासक कामाख्या अध्यक्ष योग मठ उज्जैन। आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप मूलतः उज्जैन से हैं और साधना भी कर रहे हैं कामाख्या में, तो उज्जैन और कामाख्या में क्या संबंध है? जटाकटा संभ्रम भ्रमण्यलिंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। सर्वप्रथम उज्जैन की बात हम करेंगे। उज्जैन में महाकाल मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, स्थित है और देश का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां पर भस्म आरती की जाती है। प्राचीन मत के अनुसार भस्म आरती में पूर्व में शमशान की भस्म का उपयोग किया जाता था, परंतु आज भस्म का निर्माण वहीं ऊपर मंदिर के ऊपर एक कक्ष में किया जाता है। उज्जैन अपने आप में एक बहुत विशेष स्थान है, जहां कई हजारों वर्षों से साधक, आचार्य, अघोरी, संत, महात्मा अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए और महाकाल महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपनी साधना की सिद्धि के लिए उज्जैन आते हैं। उज्जैन में जो शमशान है उसको भी तीर्थ का नाम दिया गया है, उसको भी तीर्थ के जैसे ही पूजनीय माना गया है। चक्र तीर्थ और विक्रांत भैरव शमशान भी एक वहाँ का एक बड़ा प्रसिद्ध शमशान है। ये सब महाशमशान के अंतर्गत आते हैं, जैसे कामाख्या देवी में जो स्थित शमशान है। अब उज्जैन और कामाख्या देवी आपस में इस प्रकार जुड़े हैं कि उज्जैन में महाकाल हैं और कामाख्या जी का एक नाम महाकाली है। तो महाकाली के महाकाल, तो महाकाल और कामाख्या देवी इस प्रकार आपस में, यदि जो भी साधक होगा, जो भी आपका उपासक है, अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उज्जैन और कामाख्या उसको जाना ही होगा और ये सब एक देवी कृपा से ही संभव हो पाता है। कामाख्या देवी में माँ कामाख्या देवी, नाम ही कामाख्या अर्थात जहाँ काम को रूप मिला है, काम रूप प्रदेश में कामाख्या माँ स्थित है। जब शिव जी अपनी योग साधना में लीन थे, उस समय कामदेव ने उनकी साधना को भंग करने का प्रयास किया था। इससे क्रुद्ध होकर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो इसके उपरांत कामदेव को रूप कामाख्या देवी में ही प्राप्त हुआ। तो इसलिए काम रूप प्रदेश में माँ कामाख्या स्थित है। इसका एक अर्थ ये भी है, अपनी कामनाओं की पूर्ति, आपकी कामनाओं की पूर्ति का स्थान माँ कामाख्या का स्थान। तो इस प्रकार से उज्जैन और कामाख्या आपस में जुड़े हुए हैं। आपकी मनोकामना, आपके स्वास्थ्य, आपकी भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर प्रकार की उन्नति के लिए आपको इन स्थान पर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए, कामाख्या इतना प्रसिद्ध क्यों है? इसके पीछे की मान्यता क्या है और इस मंदिर में जाने का उचित समय क्या होता है? कामाख्या मंदिर का हम
जो है इतिहास देखते हैं तो कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, जब शिव जी माँ सती को अपने कंधे पर लेकर पूरे पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके 51 शरीर के 51 हिस्सों में शरीर को काटा था। उसमें से एक हिस्सा उनका मुद्रा रूप योनि भाग माँ कामाख्या में गिरा और पत्थर के शिला के रूप में वहाँ पर पूजनीय हो गया। और इसी प्रकार उस शिला से कुछ और हिस्से जो बिखरे, उनसे 10 महाविद्याओं की स्वतः स्थापना वहाँ हुई, जिनका तंत्र मार्ग में अत्यंत पूजनीय रूप से उनको पूजा जाता है। तो माँ कामाख्या जो है 51 शक्तिपीठ में महाशक्तिपीठ कहा गया है, जहाँ पर विभिन्न साधु संत, अघोरी, साधक अपनी साधना को पूर्णता के लिए माँ कामाख्या के दरबार में जाते हैं और उनका जो है वहाँ पर कार्य पूर्ण होता है, उनकी साधना वहाँ पूर्ण होती है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि वहाँ मंदिर में जाने का उचित समय क्या होता है? माँ कामाख्या देवी जाने का उचित समय आप जैसे अभी वहाँ अम्बुवाची मेला आपका लगा हुआ है। अभी अम्बुवाची मेला हर साल जून में 22 तारीख से 25 तारीख तक लगता है। इस बीच मंदिर को बंद कर दिया जाता है और अंदर एक सफ़ेद वस्त्र को बिछाकर 3 दिन के चतुर्थ दिन 3 दिन मंदिर बंद रहता है। चतुर्थ दिन से पूजन पाठ चालू होता है और वह सफ़ेद वस्त्र, रक्त वस्त्र, उसका जो रंग है वो लाल रंग में बदल जाता है, जिसे हम अम्बुवाची वस्त्र, रक्त वस्त्र कहते हैं। और इन्हीं 3 दिनों में वहाँ पर कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का जो जल है वो भी लाल हो जाता है। तो इस प्रकार जो है एक अम्बुवाची महोत्सव अभी चल रहा है, इसमें आप जा सकते हैं नवरात्रि में। और आपके एक यदि मौसम के हिसाब से हम देखें तो ठंड के समय आप जा सकते हैं। लगभग सितंबर से आपका मार्च तक का महीना जो है वो उत्तम रहता है वहाँ जाने के लिए। आचार्य जी, अभी आपने अम्बुवाची महोत्सव के बारे में जिक्र किया है, तो इस बीच हम आपसे जानना चाहेंगे कि अम्बुवाची महोत्सव क्या है और इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताइए। अम्बुवाची महोत्सव जैसा आपको बताया, जून में 3 दिन मंदिर बंद रहता है और वहाँ किसी भी प्रकार का शास्त्रों के अनुसार और वहाँ के वहाँ जो लोग रहते हैं, वहाँ पुजारी गण जो हैं, वहाँ किसी भी खाना नहीं बनाना, पूजन में हवन नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार की अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है, सिर्फ अपना जप तप आप करते हैं और आप कच्चा भोजन वहाँ पर ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ का अब 3 दिन मंदिर जब बंद रहता है तो अपने जप तप को आप करते हुए अपनी साधना को आप करते हैं और जो भक्तगण रहते हैं देवी नाम का जप करते रहते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ आपको एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति होती है। अभी आपने जाना कि अम्बुवाची महोत्सव क्या है। आचार्य जी, ऐसा भी कहा जाता है कि कामाख्या में बलि देने की प्रथा है, क्या अभी भी वो प्रथा चली आ रही है? आपको क्या लगता है, क्या यह प्रथा करना उचित रहता है? कामाख्या में बलि देना जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार वहाँ जो है, क्योंकि आप देखेंगे जब पुराने समय में ये पूरा स्थान कामरूप प्रदेश कहलाता था और उस समय वहाँ पर फसल होना और आपका जो है इस प्रकार सब्जियां का उत्पादन ये सब वहाँ कम होता था। तो एक हम देखें एक दृष्टिकोण से तो वहाँ पर जो है जो वहाँ के उपासक थे, जो वहाँ के आदिवासी समाज जो वहाँ रहता था, तो वो उसी सबका भोग लगाकर, क्योंकि वही वो ग्रहण करता था तो वही देवी माँ को अर्पित भी करता था। अब यदि हम बात करें तो तंत्र का एक मार्ग होता है अपने वाम मार्ग, जिसके अंदर देवी जी को इन सब का भोग बलि दी जाती है और पंचमकार का भोग दिया जाता है। तो साधना की एक दृष्टि से जो है बलि करना, बलि वहाँ की जाती है। बलि करना उचित है या ना है तो ये एक अलग प्रश्न हो गया, क्योंकि जिसका जो कार्य है और जिसकी जो प्रथा है
तो उसके लिए तो वह उचित ही होगा। बाकी जो है अन्य लोगों की दृष्टि से वो भले ही अनुचित हो, परंतु जो पहले से वहाँ चला आ रहा है, आज हजारों सालों से, जो कई सौ सालों से वहाँ हो रहा है, तो उस पर आपत्ति लेना तो हम उचित नहीं समझते। जी, जैसे कि आचार्य जी हमने शुरू में बात किया उज्जैन और कामाख्या के बीच में क्या संबंध है, वहीं हम बात करेंगे उज्जैन महाकाल के बारे में। बाबा महाकाल के दर्शन से पहले जो काल भैरव के दर्शन करने की क्या मान्यता है, उससे धार्मिक कारण क्या जुड़े हुए हैं? उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर के दर्शन के पूर्व में आपको काल भैरव के दर्शन को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि काल भैरव उज्जैन के रक्षक हैं। काल भैरव के दर्शन करने से आप अनुमति लेते हैं कि हाँ, अब जो है हम महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं और आपकी अनुमति चाहते हैं, तो वहाँ से अनुमति मिलने के बाद आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए पूर्व में आप काल भैरव में दर्शन करने जाते हैं, उसके उपरांत आप जो है महाकाल में दर्शन करते हैं, और महाकाल के दर्शन के उपरांत आप गोपाल मंदिर में दर्शन करते हैं। जैसे कि आज हम अत्याधुनिक युग में जी रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी के कई सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध है, लेकिन आजकल जो मानव जीवन में है वो शांति नहीं है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग ना करना है, अपने समय का सही सदुपयोग नहीं करना है। आपको वर्तमान में क्या करना है यही आप जब नहीं जानेंगे तो समस्याएं तो खड़ी होगी। आज आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग की जगह दुरुपयोग ज़्यादा किया जाता है। शारीरिक मेहनत ना के बराबर कर रहे हैं, मन में भविष्य की चिंता बनी रहती है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक धन है वो उसके पास नहीं होता, और यदि वो धन कहीं से आ जाए तो फिर उसके आगे की टेक्नोलॉजी के लिए उसको चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना आपको आना चाहिए कि यदि आप मोबाइल देख रहे हैं, तो अभी यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपको मोबाइल में देखना क्या है। यदि आपको मोबाइल में अपनी विद्या से संबंधित, आपकी शिक्षा से संबंधित आप अध्ययन कर रहे हैं, तब वो आपके लिए अच्छा है। और यदि आप उस समय का उपयोग किसी और कार्य के लिए कर रहे हैं, उस मोबाइल की टेक्नोलॉजी का उपयोग आप किसी और कार्य के लिए कर रहे हैं, तो वो आपके लिए समस्या बनना तय है। तो यदि आपको इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग नहीं है, तो पहले आपको उसको वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है किसी प्रकार की उन्नति या शांति का आप आशा कर सकते हैं। जैसे कि अभी आचार्य जी ने बताया कि आधुनिक युग में हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से हम अशांत हैं। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं बात करें आजकल के युवाओं की, वो भी नशा, अधर्म के कार्यों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए आचार्य जी आज के युवाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, अधर्म और नशा ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आप अधार्मिक होंगे तो आप नशे की ओर, सामान्य तौर पर वो व्यक्ति नशे की ओर प्रवृत्त होगा, और फिर वो नशे में ऐसे कर्म करेगा जो अधर्म की ओर और ज़्यादा उसको ले जाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका जीवन सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, और उसके लिए आप परस्पर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए आवश्यक है आपकी शिक्षा। आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है, आपको सही शिक्षक की आवश्यकता होती है, और सही समय पर सही कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो यदि आप ये सब करेंगे तो आप स्वतः ही धर्म की ओर रहेंगे, व्यसन और इस प्रकार की कार्यों में आप नहीं पड़ेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा और नई मंजिल की ओर आप ले जाएंगे। आचार्य जी, आज के समय में धर्म और आध्यात्म का क्या महत्व है? इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता आज के समय में क्यों है? आज के समय में धर्म और आध्यात्म ही सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो यूथ है हमारा, जो हमारा आज का युवा वर्ग है, वो नशा और व्यसन और इस प्रकार के अधार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होकर अपने समय और शरीर को बर्बाद कर रहा है। धर्म और आध्यात्म उसको जीवन जीने की एक दिशा प्रदान करते हैं। जब तक आप
धर्म और अध्यात्म में का सही अर्थ नहीं समझेंगे और इसमें प्रवृत्त नहीं होंगे, तब तक आप जीवन को सही दिशा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपने जैसे देखा होगा, सुना होगा, आप जो एप्पल के फाउंडर थे वो नीम करोली बाबा आश्रम हिमालय में स्थित है, नैनीताल के आगे। वहाँ पर उन्होंने कुछ समय रहकर धर्म और अध्यात्म का महत्व समझा और उस पर चलने का प्रयास किया और उसके बाद जाकर उन्होंने एप्पल जैसी एक बड़ी कंपनी की स्थापना की जो आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। तो हम देखेंगे कि धर्म और अध्यात्म के अभाव में मनुष्य का जीवन नीरस हो जाता है और वो किसी भी प्रकार से जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल ही होता है। आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि आध्यात्म की ओर कैसे बढ़े और जो छोटे बच्चे हैं उनको आध्यात्म की शिक्षा कैसे दें? देखिए, आज सबसे आवश्यक है कि बच्चे को यदि शिक्षा देनी है तो उस परिवार की जो महिला है, जो उस बच्चे की माँ है, सबसे पहले उसको शिक्षा देनी होगी। जब माँ वो शिक्षा अपने बच्चों को, जब माँ को देखेंगे कि उसकी माँ जो है यदि योग, ध्यान, प्राणायाम कर रही है या जो है वो मंदिर जा रही हैं, तो बच्चे स्वतः ही उनके साथ जाकर उस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो समाज को दीक्षित करना पड़ेगा। सबसे पहले समाज को ये समझना पड़ेगा कि स्त्री का महत्व क्या है और उसी से जो है फिर उनके, क्योंकि सबसे पहली गुरु तो आपकी माँ होती है जीवन में। तो यदि बच्चों को आपको यदि सही रास्ते पर चलना सिखाना है, धर्म के रास्ते पर चलना सिखाना है, तो सबसे पहले उनके परिवार वालों को ये प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि हमें अध्यात्म की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे देखिए, यदि हम साइंस के हिसाब से भी देखें तो बच्चों की जो है, बच्चे साइंस भी कहता है कि जो उनका विज़न होता है उससे सीखते हैं सबसे ज़्यादा। तो वो जो देख रहे हैं वही वो करेंगे। तो यदि वो देख रहे हैं कि उनके परिवार में धार्मिक कर्म हो रहे हैं, योग ध्यान आजकल जो है करवाया जा रहा है, जगह जगह क्लासेस हो रही हैं, तो यदि परिवार वाले ये सब इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो है अपनाएंगे तो बच्चों पर तो उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे। जी, वही आचार्य जी, बात करें आजकल कुछ लोग जो है धर्म से जुड़े रहते हैं। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो धर्म के प्रचारक भी हैं और लोगों की भावनाओं और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, उन्हें बहकाते भी हैं, राजनीति भी करते हैं। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौजूदा समय में यदि आप देखेंगे और इस प्रकार से जो धर्म प्रचारक हैं और अपने आडंबरों से युक्त हैं, तो थोड़ा सा आपको भी समझने की आवश्यकता है कि सोशल मीडिया पर यदि आप किसी को ढूंढ रहे हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल भी आप करें। पहले आप यदि उन्हें एक बार परख लें, उन्हें समझ लें, उसके बाद ही आप जो है उनके रास्ते पर चलें, उनकी दिशा में चलें। क्योंकि सोशल मीडिया के इस युग में सभी को तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोग जो आडंबर से युक्त हैं और जो धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या फिर धन कमाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को परख कर ही आप उनसे जुड़ें, अन्यथा ऐसे लोगों से जुड़ने से आपका ही नुकसान है, उनका तो कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं आचार्य जी कि ये सही है, ये धर्म के रास्ता की जो सीख है वो हमें सही रास्तों पर दिखा रहे हैं या उनकी भावना या आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप उनको देखिए वो क्या बोल रहे हैं। यदि किसी प्रकार की उसमें हिंसा का यदि वर्णन है, यदि वो किसी प्रकार से आपको भड़का रहे हैं, कुछ ऐसे जिसमें भी हिंसा हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, तो आप ये समझ लीजिए कि ये व्यक्ति गलत है और उस समय उनकी गतिविधियों पर आप ध्यान दीजिए। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा क्योंकि आपके जीवन का सवाल है, तो अपने जीवन को किसी और के
दिशा में मोड़ने से पहले आपको पहले उसको समझना पड़ेगा। और यदि आप वो देखेंगे, आप इन चीज़ों को यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी कि वो किस राह पे जा रहे हैं और किसे लेकर अपनी आस्था से जुड़ाव रख रहे हैं। हाँ इसके बारे में बिल्कुल सही जी। वहीं मौजूदा समय में तमाम तरह के बाबा अपने कार्यक्रमों के जरिए जो है केवल धन को अर्जन करने का काम कर रहे हैं, उस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी बात यही हुई कि इस प्रकार से जो धन का अर्जन करने के लिए ही धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो अब ऊपर वाला देख रहा है उनको, समय आने पर तो सबको ही जो है उसका जवाब मिलता है। लेकिन सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम करके और इस प्रकार से जो है वो जो धन अर्जित कर रहे हैं वो किसी उपयोग में उनके आएगा नहीं भविष्य में। ये सब जो है आपके, क्योंकि धन धर्म के कामों में लगना चाहिए, ना कि धर्म से धन कमाया जाना चाहिए। तो ये जो है एक गलत परिपाटी चालू हो गई है। तो अब समाज को इस दिशा में काम करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को ढूंढकर उनको जो है इस प्रकार के कर्म में वो ना करें और इस प्रकार से जो है ये हमारा समाज गलत दिशा में ना जाए, कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। वहीं आचार्य जी, आज के युवाओं के साथ और भी समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के जरिए? आज युवाओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अपने समय का सदुपयोग करने की। आप समय का सदुपयोग करें, पढ़ें, ज्ञान अर्जन करें, धार्मिक बने, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग प्राणायाम इस प्रकार से आप जो है या जिम जाएं, मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखें, उसके लिए थोड़ा सा आप जो है प्रयास करें। आसपास जो है सुबह शाम अपने थोड़ा घूमें, वॉक करें और धर्म से आप जुड़ने की ज़रूर कोशिश करें। जो भी आसपास मंदिर हो वहाँ जाएं, अपने अंदर धार्मिकता बढ़ाएं, जिससे आप एक सही दिशा में अपने जीवन को लेकर चलें। धन्यवाद आचार्य जी, हमारे दर्शकों को यह जानकारी देने के लिए धर्म के विषय में हमें किस तरह से आस्था रखनी चाहिए और आज के युग में इतने टेक्नोलॉजी के बाद भी हमें किस तरह से अपने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में सुख शांति का प्रसार करना चाहिए। इंडिया टाउन न्यूज़ के खास कार्यक्रम धर्म चर्चा में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।